सलमान यासीन चौहान आप सब सुनने और देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मदीना के शहर में एक बेवा औरत और उसका बेटा रहते थे जो बहुत ही गरीब थे। और गुर्बत की इतनी इंतहा थी कि वो बेवा औरत अपने कपड़े ना ले सकती थी और वो कपड़े इतने पुराने हो चुके थे कि वो जगह जगह से फटने लगे। तो उस औरत ने अपने बेटे को कहा कि जाओ बेटा, अपने चचा के पास जाओ, मेरे लिए एक लिबास ले आओ। और वो बच्चा अपने चचा के पास गया और चचा ने आगे से अच्छा रिप्लाई नहीं दिया, उसे धुतकारा, उसकी बेइज्जती की और उसे घर से निकाल दिया। बच्चा मायूसी की हालत में घर वापस लौट ही रहा था कि उसे एक शख्स मिला रास्ते में। उसने बच्चे को देखा, उसने कहा कि बच्चा शायद परेशान, और उसने बच्चे से पूछा और बच्चे ने आगे से सारा किस्सा सुना दिया जो उसके साथ पेश आया। और उस बंदे ने कहा कि मस्जिद में जाओ, मोहम्मद नामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शख्स होगा, वो तुम्हारी मदद कर सकता है। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास नहीं गया, पहले अपनी अम्मा के पास आए और उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताया। और उसने कहा कि वो शख्स, वो यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जादूगर हैं और उस बंदे से अपना दीन छुड़वा लेते हैं और अपना दीवाना कर लेते हैं। तो उसने कहा अम्मा, मैं अपना दीन नहीं छोड़ूंगा, अपने दीन पर कायम रहूँगा, अपने बुतों को नहीं छोड़ूंगा। उसने एतमाद से कहा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में बैठे हुए थे कंधे पे चादर डाल के, और उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुकारा और कहा बात करने से पहले मेरी एक अर्जी है कि मैं अपना दीन नहीं छोड़ूंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा बेटा, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। उसने अपना किस्सा सुनाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही चादर दे दी जो अपने कंधे पे डाल कर बैठे हुए थे। और वो बच्चा चादर लेकर घर आ गया और उसने अपनी अम्मा को सारा वाक़या बयान किया। और उसने कहा बेटा, कैसा शख्स है वो। उसने कहा वो बहुत अच्छा इंसान है, बहुत अच्छे अखलाक का मालिक है, मेरे साथ बहुत हुस्न सलूक से पेश आया, मेरे चचा काम नहीं आया, वो बंदा काम आ गया। तो उसकी अम्मा ने कहा बेटा, तुम्हें दीन कबूल कर लेना चाहिए था, ऐसा बंदा जादूगर नहीं हो सकता। और उन दोनों माँ बेटों ने दीन कबूल कर लिया और राह हक पर आ गए। हमें चाहिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और सुन्नत पर अमल करना चाहिए। जब हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और सुन्नत पर अमल करेंगे तो हम दुनिया में भी कामयाब होंगे और आखिरत में भी कामयाब होंगे, और हमारा घर बहुत सुकून से रहेगा, इंसान खुश रहेगा। तो वाक़या बयान करने का यही मकसद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पर अमल करें और ज़िंदगी में आगे बढ़ें। इसी एक वाक़े पर मैं अपनी वीडियो का इख्तिताम करता हूँ। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। वसलाम।